भी महसूस होता है कि भक्ति भाव तो चाहिए ही। जी जैसे कोई ऐसे खाली ऐसे जाएगा तो उसे अनुभव नहीं होगा, वो तो मजा सही नहीं आएगा, बात है, उसको बिल्कुल। अंदर बिल्कुल। कैसे मिलेगा, कुछ महसूस नहीं होगा। सही बात। अगर वो भक्ति भाव वाला है और उसको अंदर से भगवान के प्रति प्यार है तो उसे उस जगह के साथ लगाव हो जाएगा। तो लगाव होने के साथ साथ ही उसके ना वो रील जैसी चलने लगेगी। अच्छा, यहाँ भगवान ने रास की थी, यहाँ राधा रानी, यहाँ गोपियाँ, यहाँ भोलेनाथ भी आए थे अंदर रास में, वो भी आ गए थे बेचारे, धोखे से तो नहीं, पर मन था। माता पार्वती को कहा उन्होंने कि भाई तुम ऐसे रास में वहाँ जाती हो तो मुझे भी ले चलो। तो उन्होंने माता ने कहा कि पुरुष को प्रवेश नहीं है। जी वो कहा तो पुरुष कौन जा रहा है? बोले आप। बोले मैं स्त्री बन के जाऊँगा। बोले भेष ही तो धारण कर मैं कर लूँगा। जी तो करके गए तो कहते हैं कि नारायण को पता चल गया प्रभु को कि ये भोलेनाथ जी आए हैं माता के साथ। हाँ, तो उनके तो आराध्य हैं वो। हाँ, तो बिल्कुल। तो जैसे वो आए, उन्होंने रास जैसे स्टार्ट हुई तो करते उन्होंने बजा दी बांसुरी, कुछ दूसरी मोहनी। और कहते हैं मोहनी बांसुरी में ऐसा हुआ कि वो शुद्ध बुद्ध भूल गए भोलेनाथ, और उन्होंने रास के बजाय ना तांडव शुरू कर दिया। वो जब ज़्यादा प्यार उनको बढ़ता ना भगवान के यहाँ, तो वो नहीं देखते और वो फिर अकेले हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब कभी ब्याह शादी में बाजे या ढोल बजते हैं तो कोई एक आध आदमी ऐसा होता है कि सारे नाचने वालों को ना खराब कर देता हो। ऐसा करेगा, ऐसा बांगड़ा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा 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 करके आएगा, वो किसी को नहीं आने देता है। हालांकि उसके मन में ये नहीं होता है कि कोई ना आए, लेकिन उसका स्टाइल ही वही है, क्या करे वो। अच्छा, वो ऐसा नाचेगा कि कोई नहीं आ सकता, फिर ऐसे हाथ पैर मारेगा ना वो। तो वो भोलेनाथ जी को आया होगा अंदर से, नहीं रही सूझ बूझ, भूल गए। तो भूलने के बाद वो ऐसा नाचे कपड़े ही भूल गए, साड़ी तो कहाँ तक ठीक नहीं थी वो। तब जटाएं निकल गई बाहर, जब बाबा जी वो उठी लगाए हुए, हमने कहा अरे भोलेनाथ ये कैसे। तब वो दृश्य दिखाया तो था भोलेनाथ जी को भगवान ने। तो फिर उसमें भी कहते हैं कि 6 महीने लगे थे। 6 महीने पता ही नहीं चला, रात 6 महीने की, दिन नहीं था, मतलब रात 6 महीने की रात थी। ऐसा बताते भागवत कि भगवान ने कोई लीला की थी दिन में। तो दिन में जब लीला की तो शाम को वापिस आई गाय बछड़े लेके। तो उन्होंने बच्चों ने सुनाना था अपने घर में आकर के, आज इसने कन्हैया ने ये किया। तो वो जब सुनाना था तो शाम हो गई थी, रात हो गई थी, और इतने में रास मंडली का और ऐसा सिस्टम बन गया कि सब आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और अब रासलीला हुई, तो रासलीला के बाद जैसे सुबह हुई तो 6 महीने के बाद तब बच्चों ने उठ के सुनाया कि आज कन्हैया ने ऐसा किया। वो तो 6 महीने पहले किया था। तो ऐसे ही जो हमारे निधि वन का जो वर्णन आता है, निधि वन का वर्णन जो साधु संत महात्मा बताते हैं कि ये जो दृश्य है वहाँ का, जो एक भगवान का स्वरूप है वहाँ पर जो देखने वाला, वो उसके लिए आंखें, चलो आज के आधुनिक ढंग से जो हमें देखते हैं हम लोग, ये तो चलो ठीक है, लेकिन उसको वास्तव में अंदर से ना भक्ति भाव वाली आंखें चाहिए, श्रद्धा हो, विश्वास भी पूरा हो, और भगवान के प्रति प्यार भी हो, प्रेम। तब उसको निधि वन में जाएगा ना तो उसको अच्छा, उस प्रभु का जो लीलामय वो पूरा दृश्य है वो उसको हृदय में ना, उसको धीरे धीरे उसको दृष्टिगोचर भी होने लग जाएगा, दिखने भी लग जाएगा, उसे बिल्कुल दिखेगा उसे। तो निधि वन का वर्णन तो कई प्रकार का है, लेकिन फिर और भी कई बातें बताते हैं कि शाम के वक्त भगवान का वहाँ पे सिंहासन लगता है, आसन बिछता है, जल रखते हैं और बहुत सारी चीजें रखते हैं, और उसके बाद सभी लोग छोड़ के उसको, जब संध्या का वेला होता है तो वापिस आ जाते हैं। कोई अंदर विराजमान नहीं होता, रहता नहीं है मतलब। और जो भी व्यक्ति वहाँ पे रात को रहता है धोखे से या कैसे, तो या तो वो पागल हो गया है सवेरे तक, वो इसीलिए हुआ पागल कि अब वो जो देखा है वो बोल ना सके,
और जा फिर वो उसका शरीर छूट जाता है। इतनी पावर होती होगी, इतनी शक्ति जा इतना तेज होता होगा, ऐसा कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को सहन नहीं हुआ। मतलब वो 10 बाढ़ का बल्ब, वो 100 बाढ़ की बत्ती चली जाए तो क्या होगा उसका? उस बल्ब का, वो कांच का बेचारे का फटेगा ही वो, जा फ्यूज उड़ जाएगा, नहीं फटा तो तार ही उड़ गई, ऐसे पागल हो गया, फ्यूज उड़ गया, फट गया तो मर गया। ये ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसा वर्णन आता है, बहुत बहुत कथाएं आई कि सहन नहीं होता है कईयों को। तो ये निधि वन का जो विषय है वो श्रद्धा का है, विश्वास का है और प्रेम का है। वहां पर जिद नहीं करनी चाहिए, वहां पर ये नहीं करना चाहिए कि मैं वहां जाऊं और मैं देखूं, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? जब हम समर्पित हो जाते हैं तो सब कुछ जान जाते हैं और जानने लगेंगे, और समर्पित हुए ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। जब व्यक्ति ये कोशिश करता है, अपने हृदय में या मन में सोच के चलता है मैं बहुत जानकार हूं और मैं कुछ उपलब्धियां कर लूंगा, तो इस विषय में तो बिल्कुल गोल है, खत्म है। इस विषय में जो धर्म का मामला है, जिसको हम कह सकते हैं अध्यात्म, अध्यात्म में तो आपको सारे प्रश्न खत्म करने पड़ेंगे, सारा ज्ञान आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। अब कोई किसी प्रकार की सूझबूझ, सोच, मांग, डिमांड, इस प्रकार की शंकाएं अगर होंगी तो आपको फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। बस वो अहंकार जरूर प्राप्त होगा और वो बहुत ज्यादा हमारा नाश करेगा, बल्कि हमारे को उस प्रभु के निकट नहीं पहुंचा सकता जिसके लिए हम जन्म लिए। तो हमारा लक्ष्य या हमारा जो ध्येय है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्राप्त तभी होगा जब हम समर्पित होंगे। समर्पित होंगे तो प्रभु की वो कृपा, जिसके लिए वास्तव में मनुष्य का चोला लिया है, उसके लिए कहते हैं श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए। यही है निधि वन का वास्तविक स्वरूप कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम लेके जाए तो निधि वन का वास्तविक स्वरूप के दर्शन होंगे। अन्यथा अगर सोच है, अगर हमारी डिमांड है, प्रश्न है, शंकाएं हैं और ऐसा ज्ञान का पोटला सिर में बांध के जा रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता, बस अहंकार मिलेगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हम उस प्रभु की शरण में हैं जो सारे जगत का मालिक है, जिसके नाम से पत्थर तरते हैं, पत्थर तैर जाते हैं, वो महापुरुष, वो भगवान। तो उसके लिए तो समर्पित ही होना है और कुछ नहीं। भगवान ने अपने शब्दों में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।